ये शख्स जिद पड़े हुए हैं कि मैं नहीं चेंज कराऊंगा। मैंने अच्छी तरह से समझा, वो नहीं मान रहे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हमें अब इनको एक्सरसाइज सिखानी पड़ेगी। पंजा पंजा खींचिए, ऊपर ऊपर पंजा खींचिए अपनी तरफ, और खींचिए और खींचिए, अंगूठा मिला के रखिए। अब ध्यान से देखिए, इनके पैर इस तरह टेढ़े हो रहे हैं, दोनों पूरे सीधे नहीं हैं। तो अब छोटी उंगली से खींचिए, छोटी उंगली से, फिर भी हाँ बिल्कुल, अंगूठे मिलाइए, हाँ अंगूठे मिलाइए। अभी अंगूठे बाहर जा रहे हैं, इसके लिए इनका एक रबर बैंड हमें लगाना पड़ेगा। तो लेडीज चोटी में 5 रुपये का छल्ला लगाती हैं, तो ये रबर बैंड इनके अंदर ऐसे डबल करके हमने ये लगा दिया। तो अभी अंगूठे पास पास होने चाहिए, और ये दोनों फ्लैट होने चाहिए। अभी फ्लैट हो गए। अब अभी थोड़ा और छोटी छोटी उंगली से खींचिए। तो ये नहीं जा रहे हैं, तो इनके पैरों को गर्म पानी में डाल के और इनको इधर से हम टेढ़ा करेंगे, करके बताइए। इस तरह से टेढ़ा करेंगे, तब इनके पैर सीधे होंगे और ये फ्लैट हो पाएगा। ये इनका फ्लैट होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्लैट नहीं टेढ़े रहेंगे तो नी रिप्लेसमेंट भी फेल हो जाएगा। ये टेढ़े रहेंगे, उसी चक्कर में घुटना ख़राब होता है। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। दूसरी चीज़, इनके यहाँ गैप है काफ़ी। अब इसकी कोई मैगजीन लेकर के आइए। घर में कोई चिकनी सी भारी सी, चिकने कवर की भारी सी मैगजीन हो, उस मैगजीन को यहाँ फंसा दीजिए। सर इसको दबाइए, 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 इस मैगजीन को दबाइए। दबा नहीं पा रहे हैं, दबाइए। हाँ अब दबाने लग गए, पर इसको दबाने के लिए इनको घुटने ऊपर उठाने पड़े हैं। तो यानी ये बीच के अंदर देखिए मेरी 4 उंगली जा रही हैं। अब ये 4 उंगली नहीं जानी चाहिए, ये बिल्कुल जीरो रहना चाहिए। ये जब एक इसमें एक पतला कागज़ फंसा दें तो कागज़ ना निकाल पाएँ, और घुटने की बैक की स्किन इसके नीचे बिस्तर से टकरानी चाहिए। तो इनके करीब 4 अंगुल का गैप आ गया है। तो हमको इसको भी जो ये इसको फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कहते हैं। और पीछे में छू रहा हूँ तो मांस टाइट है इनका। तो हमें इनके पैरों को नीचे दबाना है और इसको ख़त्म करना है। ये हम घुटना जब चेंज करते हैं, ये हम चीज़ें कर लेते हैं कि दोनों घुटनों की अंदर वाली सतह आपस में टच कर रही हैं, पैर सीधे हैं, और ये पैर पीछे ही पूरे जा रहे हैं। ये करेंगे तभी हमारा नी रिप्लेसमेंट सफल हो पाता है। पहले हम मांस को काट के, हड्डी को काट के पहले इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, ये दोनों मिल जाए, गैप ख़त्म हो जाए, और ये पीछे का गैप भी खत्म हो जाए। ये हम चाकू के द्वारा, कैंची के द्वारा मांस काट के करते हैं। मैं अपने मरीजों का ये पहले ही काफ़ी कवर कर लेता हूँ, तो ये मिलना चाहिए। तो जो लोग घुटना चेंज नहीं कराना चाहते हैं, उनको इनको कवर करना ही करना पड़ेगा। उसके लिए एक अच्छी सी एक्सरसाइज है। घुटना मोड़िए सर, इसको मैगजीन को दबाइए, दबाइए कस के, एड़ी अपने पास ले जाइए, और अब आप हिप को उठाइए, पखाने के रास्ते को ऊपर उठाइए, और उठाइए, और उठाइए, और उठाइए, और उठाइए, और उठाइए, और उठाइए। अब देखिए इनकी मसल्स यहाँ टाइट होने लग गई। इसका मतलब इनकी मसल बहुत एकदम बाहर उभर आई है। इसको को भी हमें स्ट्रेचिंग करना पड़ेगी। ये मसल बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होती है घुटने ख़राब करने के लिए, और कमर की डिस्क, कमर दर्द के लिए भी ये मसल बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होती है। और इस पर कोई फिजियोथेरेपिस्ट ध्यान नहीं देते हैं। टेंसर फेशियल आर्टरी अगर टाइट है तो ये मान के चलिए 100% नी रिप्लेसमेंट सफल नहीं हो पाएगा। टीए वाली, ये वाली एड़ी दबाइए, एड़ी दबाइए। ये वाली जो मांसपेशी, ये टेंडन है, वो इस मांसपेशी का टेंडन है। ये पूरा रिलीज करना है, जैसे एड़ी ज़मीन पर जाए, पंजा ऊपर खींचें, घुटने मिला करके दबाएं, और हिप को उठाएं। उठाइए सर, उठाइए और उठाइए। ये गिरनी नहीं चाहिए, मैं खींचूँ तो भी ना गिरने पाए। ठीक है, ये खींचिए, ठीक, नीचे दबाइए, ठीक है, छोड़िए। एक एक्सरसाइज ये है, ठीक। अब इसको मैंने निकाल दिया, ठीक। फिर आप नीचे करिए, इसको करिए। अब दोनों घुटनों को मिलाइए, कस के मिलाइए, लगाइए ताकत, लगाइए ताकत, लगाइए ताकत, लगाइए ताकत। अब ये जो टाइट थी मांसपेशी दिख रही है, ये जो उभर के आ रही है, ये जो टाइट है, इसको बाहर खींच के रखिए, इन दोनों घुटनों को नहीं मिलने दे रही है। तो इसकी स्ट्रेचिंग की जाएगी, वो भी आपको दिखाते हैं। इसकी स्ट्रेचिंग के लिए ये नी मोबिलाइजर लगाया जाता है। इसको लोकल भाषा में गेटर भी कहते हैं। ये करीब 1000-1200 रुपये का आता है। 500 रुपये से 1200 रुपये तक का आता है, अलग अलग कंपनियों का, अलग क्वालिटी का। ये सबसे अच्छी कंपनी बिस्को का गेटर है जो हम लगवा रहे हैं। ये उसका बेस्ट ब्रांड है और बेस्ट मॉडल है। कस के लगाइए, टाइट। चलिए, टाइट टाइट, एकदम टाइट, एकदम टाइट, बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए। हाँ, वो एकदम टाइट।
ठीक। इसमें ध्यान रखते हैं जो बीच वाली जो पट्टी है, ये गोल वाली हड्डी होती है पेटला, उसके ऊपर आना चाहिए। ठीक। अब आप एक बेल्ट दीजिए इनको, नी बेल्ट, नी बेल्ट, नी बेल्ट। सर उठ के बैठिए, इसको खोल के दीजिए जल्दी से। आप चुन्नी भी यूज कर सकते हैं, धोती भी यूज कर सकते हैं, गमछा भी यूज कर सकते हैं। आप इसको दोनों हाथों से पकड़िए सर, अपोजिट हाथ से पकड़िए, अपोजिट हाथ से पकड़िए। हाँ, आपने इसको ये यहाँ ध्यान रखते हैं कि ये छोटी उंगली है, नज़र आनी चाहिए। आप इस हाथ से पकड़िए, हाथ और सामने लाइए, और पास लाइए, और पास, और सेम साइड के हाथ को यहाँ रखाइए, इसको यहाँ थाई पर, थाई के निचले हिस्से पर, घुटने के पास। अब इसको पूरा नीचे दबाइए। अब इसको पकड़े पड़े नीचे गिर जाइए, पकड़े पकड़े नीचे गिरिए। हाँ, जाइए। ये दूसरा पैर ज़मीन पर दबा रहेगा। अब खींचिए बस, अब खींचते रहिए आप। अभी तो आपका 90 डिग्री भी नहीं आया सर, खींचिए 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 खींचिए। अब आपकी हेमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग हो रही है, जो पीछे वाली मांसपेशी है वो टाइट है, उसकी स्ट्रेचिंग की जा रही है, जो बिना इसके संभव नहीं है। ये बड़ा ज़रूरी है, ये घुटने को मुड़ने से बचाता है। देखिए पूरा घुटना इस समय इनका स्ट्रेट है, और बाकी जो थोड़ी बहुत मुड़ने की कोशिश करता है तो हमने हाथों से उसको रोक लिया है। खींचिए और खींचिए, और इस अंगूठे को दीवार तक लाने की कोशिश करिए सर। अभी तो 90 डिग्री भी नहीं आया आपका। ठीक, ऐसा ही आप दूसरे पैर से करिए, फिर बैठिए, उठ के बैठिए। अब दूसरे पैर में लगाइए, पकड़िए। अब अपोजिट हैंड से पकड़िए इसको, अपोजिट हैंड से पकड़ा, हाथ और आगे लाइए, हाथ और आगे लाइए, हाथ और आगे लाइए, आगे तक, आगे तक, पैर तक, पैर तक, पैर तक। हाँ, और हाथ स्लिप नहीं करना है। अंगूठे को दबाइए, खींचिए इसको, खींचिए, जाइए पीछे, जाइए पीछे, जाइए। इस अंगूठे को दबा के रखना है, इस पैर को दबा के रखना, अंदर तक, अंदर घुमा के, पंजा खींच करके। हाँ, पंजा खींच के। अब देखिए ये पोजीशन, सामने से पोजीशन आ गई, और साइड से मैं ये पोजीशन दिखा रहा हूँ, ये पोजीशन आ गई। खींचिए और खींचिए सर, और खींचिए और खींचिए। इस पैर को अंदर थोड़ा घुमा के रखिए, अंदर घुमा के, अंदर ऐसे घुमा करके, और पंजा खींच के रखिए, और घुटने को दबाइए, घुटने को दबाइए, खींचिए। अगर ये 90 डिग्री आ गया तो आज ही आपको करीब 25% रिलीफ मिल जाएगा। और खींचिए और खींचिए, और घुटना दबाइए, और घुटना सीधा करिए। घुटना टेढ़ा होने जा रहा है, घुटना सीधा करिए। ठीक है, हाँ जी, बैठ जाइए सर। तो ये आपकी होगी इस हेमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग, जो जांघ की पीछे वाली मांसपेशी है। ठीक, अब इनकी टेंसर फेशियल आटा स्ट्रेचिंग कराइए जरा सा, 1 मिनट के लिए आ जाओ, आओ चलो। उसके लिए इसमें 2-3 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। हाँ हाँ, इसके अंदर, हाँ हाँ, इसके अंदर, इसके अंदर, इसको अंदर मोड़िए, अंदर मोड़िए। अभी नहीं, पहले पहले इस टांग को स्टेबलाइज करिए। पंजा मोड़िए अंदर की तरफ पूरा, घुटना मोड़िए, घुटना मोड़िए पूरा। अभी इसको छोड़ दीजिए भाई, इसको पूरा स्टेबलाइज करिए, पूरा हो अंदर की तरफ घुमाइए पूरा, और अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से। अब ऊपर ले जाइए पूरा, जितना ले जा सकते हैं। फिर इसको इस तरफ लाइए सर। कंधा नहीं, कंधा नहीं, कंधा दोनों, मेज पकड़ लीजिए, कंधा दबाइए, कंधा दूसरा उठेगा नहीं। ये हेमस्ट्रिंग, ये टेंसर फेशियल आटा स्ट्रेचिंग है, ये इनकी टाइट है, ये घुटने को टेढ़ा कर रही है, और ये बहुत ज़्यादा उतरता है। छोड़ दीजिए, अब इस वाली को करिए। चलिए चलिए, आप इधर आइए, उठाइए। हाँ, अब इसको घुमाइए, इसको घुमाइए। गर्दन नहीं, कंधा, कंधा नहीं उठने पाए कोई, कंधा दबा के रखिए। हाँ, उठाइए, पहले पूरा उठाइए ऊपर, पहले पूरा ले जाइए। अब इसको इधर इधर मोड़िए, ट्विस्टिंग 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 ट्विस्टिंग। ठीक है, अब ये इस तरह से दबा जाता है। ये टेंस पर, ये बहुत टाइट है। इससे पहले हम मरीज़ को स्टीम में डालते हैं, और इसके लिए गर्म पानी की बाल्टी में डालते हैं। पहले स्टीम में इनको 2 सिटिंग कराते हैं, वो जब रिलैक्स हो जाती है तब करते हैं। तो ये तो रही हेमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग। अब और सिखाते हैं आपको क्वाड्रिसेप्स। इसके लिए क्या करना है, आप इस टांग को उठाइए, हाँ, ये मेज पकड़िए हाथ से, हाँ पकड़िए। अब और इस दोनों टांग उठाइए, दोनों हाथों को मेज़ के नीचे लेके आइए, मेज़ के नीचे लेके आइए, दोनों टांगों के नीचे लेके आओ, और अंगूठों को मिलाओ। अंगूठे 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 आपस में टकराओ, घुटने, दोनों हाथों के अंगूठे आपस में टकराइए। यहाँ पर बीच में टांगों के नीचे टकराइए, अंगूठे ऐसे दोनों टकराएं, टकरा गए। अब देखिए आपकी कलाई की ताकत से ये पास आ गई। इनको पास लाना ही हमारा उद्देश्य है। अब आपको पूरी ताकत लगा के मैगजीन गिरने नहीं देनी है, थोड़ा 1 इंच और आगे आ जाइए बस। अब इसको हाथों की ताकत भी लगाइए, इनकी ताकत लगाइए,
अब हाँ, अब आप पंजा ऊपर खींचिए, पंजा भी अपनी तरफ खींचिए। हाँ, अब इसको नीचे दबाइए पैरों को, और मैगजीन गिर गई तो समझ लेना दिक्कत हो जाएगी। पीछे अंदर और अंदर ले जाओ। हाँ हाँ, फिर ऊपर खींचो, ऊपर खींचो। जब ऊपर आ जाए तो पंजा खींचना अपनी तरफ, खींचो छोटी उंगली से और ऊपर लाओ, हाथों को और ऊपर लाओ। मेरे हाथ से टच करो, मेरे हाथ से टच करो, मेरे हाथ से टच करो, ये गिरने ना पाए। फिर नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ तो पैर छोड़ दो, पैर ढीले कर दो, और अंदर ले जाओ, और अंदर ले जाओ, फिर ऊपर लाओ, पंजा ऊपर लाओ, ऊपर लाओ, पंजा खींचो। ठीक है, अब इसके इनके ऊपर जरा एक वो बांधिए, गेट वो कहाँ है, वेट कप कहाँ है, चलिए बांधिए, वेट कप बांधिए। ये वेट कप बांध रहे हैं। ठीक है, ये अभी एक वजन बांध पर छोड़ दीजिए, वजन बांध दिया, इसको वजन बांध दिया है। अब फिर पैर नीचे ले जाइए, मैगजीन गिरने ना पाए। नीचे ले जाओ, मोड़ो, मोड़ो पूरा, फिर ऊपर लाओ। इस वजन को बढ़ाते हुए 1 किलो 2 किलो 3 को करते हुए 10 किलो तक ये वजन ले जाना है। ये वजन 10 किलो तक करना है। इससे आपकी ये मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, और यही मांसपेशियाँ घुटनों को ठीक करती हैं। इसको 4 मसल, 1 2 3 4 मसल होती है, इसलिए क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। इसमें 4 मसल से क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। ये मांसपेशियाँ ही घुटनों को ठीक रखने के लिए उत्तरदायी होती है। जब कमज़ोर हो जाती हैं बुढ़ापे के अंदर, तभी घुटना टेढ़ा होता है ये। ठीक है, मैगजीन नहीं करने पाए, फिर नीचे ले जाओ। क्लियर हो गया? बस ये एक्सरसाइज करनी है। इनको जो मैंने प्रोन पोजीशन में किया तो ध्यान से देखिए, इनके ढेर सारी वेरिकोज वेन्स हैं इनके। ये जो वेन्स जो दिखाई दे रही हैं, ये सब वेरिकोज वेन्स हैं। ये वेरिकोज वेन्स हैं और इनकी बुरी हालत है। तो इनको एक वेस्कुलर सर्जन के पास भेजेंगे, इसका भी इनको तरकीब बताएंगे क्या करना है। अब देखिए इनके घुटनों के अंदर फिर कितना गैप आ रहा है, ये गैप नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इनके फिर या हाँ, अब दोनों घुटने मिलाइए। हाँ, मिलाइए, मिलाइए, और घुटनों को मोड़िए, घुटने मोड़िए, मोड़िए, मिला के रखिए, इनको मिलाइए, घुटने मोड़िए, और हील को हिप के पास ले जाइए, हील को हिप के पास ले जाइए। ये गैप ख़त्म करिए, ये गैप ख़त्म करिए। सब झगड़ा इसी गैप का है, ये गैप 0 करना है। फिर सीधा करिए, फिर सीधा करिए, घुटने मिला के रखिए, घुटने मिला के रखिए, घुटने मिला के रखिए, फिर सीधा करिए, घुटने मिला के रखिए, पूरी ताकत झोंक दीजिए घुटने मिलाने के अंदर, फिर सीधा करिए, नीचे लाइए, नीचे लाइए, नीचे लाइए, और पंजा अपनी तरफ खींचिए। हाँ, और नीचे लगाइए, और नीचे दबाइए। ये नीचे नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनकी ये मांसपेशी टाइट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या एक बेट का बांधना पड़ेगा। बेट का बांधिए, बेट का बांधिए। तो बेट का बांधते ही करीब 5 डिग्री नीचे चली गई है। ठीक, अब फिर दोबारा मोड़िए। अब ये हेमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और तो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी को कम करने के लिए। चलिए चलिए, करिए 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 करिए, और मोड़िए पूरा, और पूरा मोड़िए। ये गैप ख़त्म करिए, फिर सीधा लाइए, फिर सीधा लाइए, फिर सीधा लाइए। यस, और नीचे दबाइए, और नीचे दबाइए, और नीचे दबाइए। ये नहीं खुलना चाहिए, ये नहीं खुलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब घुटना बड़ा है उस समय हम इनको एक क्रैप बैंडेज से बांध देते हैं। क्रैप बैंडेज से बांधिए जल्दी से, जब मुड़ी कंडीशन में। हाँ, बस बस इतना ही रखिए। हाँ हाँ हाँ, ये तो नहीं, ये नहीं, थाई को बांधिए। हाँ, बेल्ट बांधिए, जल्दी से लाइए फटाफट। आई हुई है ये नी बेल्ट, ये इसके नीचे लगा करके इनको बांध दिया जाता है। ये 3 बेल्ट का सेट हमारे यहाँ मौजूद है। ये 1500 रुपये का 3 बेल्ट का सेट है। एक बेल्ट यहाँ लगाते हैं, एक बेल्ट यहाँ लगाते हैं, एक ऊपर लगाते हैं। 3 बेल्ट का सेट है ये 1500 रुपये का मिलता है। देखिए, अब ये देखिए, अब इनके घुटने मोड़ के, घुटने मोड़ के, घुटने मोड़ के अब टाइट कीजिए। हाँ, अब टाइट कीजिए। हाँ हाँ, चलिए, हो गया, बेल्ट बन गई। चलिए, अब पूरा सीधा करिए, घुटने अलग होने नहीं पाएंगे। करिए सीधा, अब घुटने अलग नहीं होने पाएंगे। इसकी वजह से मेन उद्देश्य है घुटनों को मिलाना। आप इनको नीचे पूरे दबाइए, फिर मोड़िए, मोड़िए मोड़िए, हील को हिप से टकराइए। चलिए, टकराइए हिप को, हिप से, और मोड़िए, और मोड़िए, फिर सीधा लाइए, फिर सीधा लाइए। तो ये एक्सरसाइज एक दिन में एक बार से लेकर के 1 लाख बार तक कर सकते हैं।
जितना ज़्यादा है बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। मेरे पास तो ऐसे ऐसे मरीज हैं जिन्होंने अपनी नी रिप्लेसमेंट को टाल दिया। हाँ, हर एक्सरसाइज को उन्होंने दिन में 5,000 से 10,000 बार किया। कोई काम ही नहीं था, फालतू घर पे बैठे करते रहते थे, और उन्होंने 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर घुटनों का रिप्लेसमेंट डाल दिया। और जो दर्द वाली स्थिति थी उससे तो 15 दिन से लेके 1 महीने वो बाहर आ गए थे, और उन्होंने एक पैसे की दवा भी नहीं ली, सिर्फ एक्सरसाइज के द्वारा और डाइट चेंज करने के द्वारा उन्होंने इतना चेंज कर लिया। करिए, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। अब इस घुटने को मोड़ करके अपोजिट कंधे पर, पैर मेज पर, मेज पकड़ लीजिए, पहले मेज पकड़िए, मेज पकड़िए साइड से, सिर नहीं उठाना है। इस घुटने को मोड़ के अपोजिट कंधे पे ले जाओ, मोड़िए पूरा, मोड़िए, मोड़िए और मोड़िए, घुटने को कंधे के पास ले जाइए, ले जाइए, वापस लाइए, वापस। इस घुटने को मोड़ के इधर ले जाओ, मोड़ो 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 मोड़ो, ऊपर तक, कंधे तक, कंधे तक ले जाओ, कंधे मिला के रखो ज़मीन से। हाँ, वापस लाओ। अब जल्दी जल्दी करो, मेक फास्ट, समझ गए आप? चलिए, हाँ जल्दी करिए, वापस कंधे तक ले जाओ, ऊपर तक खींच के, ऊपर तक खींच के ले जाओ, फिर वापस लाओ, फिर इसको ले जाओ जल्दी से, ऊपर तक, ऊपर तक, ऊपर तक, ऊपर तक ले जाओ, वापस लाओ। थोड़ी कर नहीं पा रहे हैं आप तो पहले ठुड्डी तक ले जाओ, चिन तक, ठुड्डी तक ले जाओ, सिर्फ ठुड्डी तक, ठुड्डी तक, ठुड्डी तक, चिन। हाँ, अपनी नाक तक ले जाओ, वापस लाओ, फिर इसको नाक तक ले जाओ, वापस लाओ, नाक तक। अरे मैं कंधा नहीं कह रहा हूँ, नाक कह रहा हूँ, नाक, नोज। नोज कहाँ है? घुटने को नोज तक ले जाओ, नोज को मत लाओ, घुटने को नोज तक ले जाओ, वापस लाओ, फिर वापस, जल्दी जल्दी करो, मेक फास्ट। कंधे को नहीं, नोज तक ले जाता। अभी कंधे का 1 महीने बाद कर पाओगे, बहुत टाइट है आपकी टेंशन पेशियाँ। वापस लाओ, रुकना नहीं है, टच करो, वापस आओ, टच करो, वापस आओ, घुटने, नाक तक, नाक तक जाओ, नाक की टिप तक जाओ, वापस आओ, जल्दी जल्दी, मेक फास्ट। दूसरी टांग को जमीन से लगा रखना है। सर जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जल्दी जल्दी, टच टच, वापस, नाक तक, नाक तक, जल्दी और तेज, नाक तक, नाक तक, घुटने तक नहीं, नाक तक, घुटने को नाक तक, जल्दी जल्दी करो, मेक फास्ट। और पास करो, और पास करो, और पास करो, और पास करो, ठीक। इसी तरह और मेरे पास 50 एक्सरसाइज हैं। आज एक सेट खत्म, क्योंकि वीडियो करीब करीब 20 मिनट की बन गई है, ठीक है। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74, सरता विहार, न्यू दिल्ली। देखिए, इतना करने के अंदर ही अभी जो इनकी 6 अंगुल थी वो 3 अंगुल आ गई, 20 मिनट के अंदर ही 3 अंगुल आ गई इनकी, जब अभी तक हमने कुछ अभी किया ही नहीं है। तो बोन जॉइंट केयर, A74, सरता विहार, न्यू दिल्ली, नियर अपोलो हॉस्पिटल। मोबाइल 9810124433 एंड लैंडलाइन 01142430066। मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब में जाइए, DR सुभाष, SUBHASH, फिर स्पेस SHALYA, डॉक्टर सुभाष सल टाइप कीजिए, आपको मेरी वहाँ पर 193 वीडियो मिलेंगी, जिसमें करीब 70 वीडियो नी जॉइंट की हैं, करीब 15 वीडियो सर्वाइकल स्पाइन की हैं, सर्वाइकल की हैं, और करीब करीब 70-80 वीडियो हैं वो कमर दर्द की हैं। बाकी ऑस्टियोपोरोसिस की 10 वीडियो हैं, और कुछ जनरल वीडियो जो हैं डाइट के बारे में, और करीब 15-20 मरीजों के इंटरव्यू हैं जो बताएंगे कैसे 3 महीने के अंदर उन्होंने मेरे एक्सरसाइज प्रोग्राम के द्वारा घुटनों को चेंज होने से बता लिया। और कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको मैंने घुटने चेंज किए हैं और वो 100% नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। वो बताएंगे कैसे उनकी ज़िंदगी अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह ख़राब ना हुई, बल्कि एक 30 साल की युवती या युवक की तरह कन्वर्ट होगी मेरे द्वारा नी रिप्लेसमेंट करने के बाद से। क्योंकि मैं बेसिकली नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, और मैं 17 साल तक अपोलो हॉस्पिटल, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, 7 साल मैक्स हॉस्पिटल, और अभी फ़िलहाल मैं फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। धन्यवाद।